हेलो मेरे क्लास 9 के सितारों। आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारे बीआई बुक का एक छोटा सैड सा पोएम जिसका नाम है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील और इसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बच्चों, इस पोएम में पोएट अपनी फीलिंग्स को बताए हैं जब उनकी साथी लूसी यानी पोएट जिसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनका दुनिया से चले जाने पर उन पर क्या बीत रही है वो इस पोएम में बताए हैं। तो चलो कुछ वर्ड के मीनिंग के साथ इस पोएम को बहुत ही इजी वे में समझते हैं। पोएम को स्टांजा 1 से शुरू करते हैं। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। बच्चों, स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप, स्पिरिट का मतलब होता है सोल, और सील यानी कि किसी को लॉक कर देना। सी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। बच्चों, अर्ली ईयर्स का मतलब होता है सांसारिक समय। तो चलो अब इस स्टांजा को समझते हैं। बच्चों, पोइट यहाँ कह रहे हैं एक समय ऐसा आया था जब उनकी आत्मा गहरी नींद में डूबी हुई थी। ये नींद साधारण नहीं बल्कि एक अज्ञान की नींद थी। उन्हें जीवन की एक सच्चाई का एहसास ही नहीं था। सच्चाई यानी जो इंसान पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। उन्हें इस बात का कभी डर नहीं था कि मृत्यु कभी भी उनकी प्यारी लूसी को उनसे दूर कर सकती है या फिर उनसे छीन सकती है। लूसी बस ऐसे लगती थी जैसे वो समय से परे हो, मानो धरती का साल, उम्र और बदलाव उसे छू भी नहीं सकते। फर्ट ने जीवन को बहुत ही हल्के में लिया था, ये सोचकर कि सब कुछ हमेशा वैसे ही रहेगा। और फिर अचानक लूसी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है और फिर सब कुछ अचानक से बदल सा जाता है। तो बच्चों, ये सब होने की वजह से ना पोएट एक बहुत ही बड़े सदमे में चले जाते हैं। अब आओ देखते हैं स्टांजा 2 को। नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स, सी neither hears nor sees, rolled round in the arch ड्यूरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। बच्चों, ड्यूरनल का मतलब होता है डेली। यहाँ पे जो आज का ड्यूरनल कोर्स लिखा हुआ है यानी अर्थ का डेली का काम जो कि है उसके एक्सिस के चारों ओर घूमना। चलो अब इस टांजा को समझते हैं। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स यानी कि अब लूसी में कोई हलचल ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है उसमें। नीदर सी हियर्स नॉर सीज यानी कि ना वो कब कुछ सुन सकती है ना कुछ देख सकती है। रोल्ड राउंड इन आज ड्यूरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज यानी कि वो अब इस संसार का हिस्सा ही नहीं रही बल्कि वो तो अब धरती का हिस्सा बन चुकी है। वो अब पृथ्वी की दैनिक गति के साथ घूम रही है, चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के बीच, शांत, स्थिर और सदा के लिए मौन। धरती घूम रही है, प्रकृति चल रही है, पर लूसी अब सिर्फ प्रकृति में विलीन। वो अब बस एक याद सी बन चुकी है।